जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, मैं निरंजन स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो कैसे हैं आप सभी? अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज के क्वेश्चन है फरवरी करंट अफेयर 2025 के क्वेश्चन रहने वाले हैं। किसी भी एग्जाम से आप संबंधित हो या उससे तैयारी कर रहे हैं, इसके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास रहने वाली है। और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब सर जरूर कर दीजिएगा। ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। झूमर बिंदनी किस राज्य में किया जाने वाला पारंपरिक नृत्य है? तो आप बता देना, जिसे झूमूर के नाम से दोस्त झूमूर के नाम से जानते हैं। और दोस्त इसमें जो महिलाएं होती हैं वो रंग बिरंगी साड़ियाँ पहनती हैं। और दोस्त जो पुरुष हैं वह धोती और कुर्ता पहनते हैं। याद रखना, धोती और कुर्ता पहनते हैं। और यह असम राज्य से संबंधित हो जाएगा, क्योंकि उसका पारंपरिक ये नृत्य हो जाएगा, उसकी पुरानी परंपरा को ये दर्शाता है। याद रखना। क्वेश्चन अगला है। क्वेश्चन पूछ रहा है, कौन सा दिन अंतरराष्ट्रीय एस्पर्गर दिवस के रूप में मनाया जाता है? दोस्त यह विकलांग से संबंधित दिवस है और यह 18 फरवरी को मनाया जाता है। मतलब कि विकलांग को, जो विकलांग व्यक्ति हैं उनको सशक्तिकरण करना। याद रखना, 18 फरवरी को यह मनाया जाता है। क्वेश्चन अगला है, हाल ही में समाचारों में उल्लिखित विराइन पूल क्या है? तो दोस्त ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, पूछ सकता है। समुद्र तल पर अति लवणीय ऑक्सीजन रहित झीलें। जो समुद्र तल पर हैं वो अति लवणीय हैं और ऑक्सीजन रहित, यानी कि इसमें ऑक्सीजन भी नहीं है। याद रखना, ऑप्शन ए हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर इसका, ब्राइन पूल का। क्वेश्चन अगला है, हाल ही में प्रायद्वीपीय भारत में ब्लू चिक्ड बी ईटर का पहला प्रजनन स्थल कहाँ खोजा गया है? तो दोस्त जो ब्लू चिक्ड बी ईटर का पहला जो प्रजनन स्थल है यह खोला गया है आनंदी बलई, तमिलनाडु। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। याद रखना, आनंदी बलई तमिलनाडु के नामक क्षेत्र में यह खोजा गया है। क्वेश्चन है, आयरन डोम शैली की मिसाइल रक्षा प्रणाली किस देश द्वारा विकसित की गई है? तो दोस्त यह की गई है ऑप्शन बी इजराइल द्वारा। और यह बैलिस्टिक मिसाइल हो जाएगी। और दोस्त यह दिन और रात कैसा भी मौसम हो उसमें यह हमेशा काम देगी। याद रखना। क्वेश्चन अगला है, 34वें ITTF TTU एशियाई कप टेबल टेनिस टूर्नामेंट का मेजबान कौन सा देश है? तो आप बता देना, इसका जो हो जाएगा ऑप्शन बी चीन हो जाएगा। याद रखना। क्वेश्चन अगले पे चलते हैं। खबरों में रहा मणिकरण स्थल किस राज्य में स्थित है? दोस्त जो मणिकरण स्थल है यह दोस्त हिमाचल प्रदेश में स्थित है। किस लिए चर्चा में रहा है? दोस्त यह सिख और हिंदू धर्म का एक बहुत ही प्रसिद्ध स्थल है। और यहाँ पे शिव मंदिर और शिव मंदिर और गुरुद्वारा है। और यहाँ पर एक राम मंदिर भी है। और माना जाता है यहाँ पे स्नान करने से गांठियाँ रोग से मतलब निकल जाती है, सही हो जाती है। एक गुण का पानी आता है यहाँ पे ऊपर से। क्वेश्चन अगला है, चीन के बाद पायलटों के लिए इलेक्ट्रॉनिक पर्सनल लाइसेंस शुरू करने वाला दुनिया का दूसरा देश कौन सा बन गया है? तो आप बता देना, अपना प्यारा भारत बन गया है चीन के बाद पायलटों के लिए इलेक्ट्रॉनिक पर्सनल लाइसेंस, जो कि अपना प्यारा भारत सेकंड पे हो जाएगा। क्वेश्चन अगला है, पार्किंसंस रोग यानी जैसे पीडी किस प्रकार का विकार है? विकार मतलब रोग, जो हाल ही में समाचारों में देखा गया था। तो दोस्त यह रोग हो जाएगा न्यूरोडीजेनेरेटिव ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन अगला, ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट के दौरान किस राज्य ने पक्षी प्रजातियों की सबसे अधिक संख्या दर्ज की है? दोस्त इसमें जो दर्ज की है 1668 1668 प्रकार की पक्षी, सॉरी क्षमा चाहूँगा, 1068 प्रकार की प्रजातियां हैं। दोस्त लगभग कह सकते हैं 1100 प्रकार की प्रजातियां अपने भारत में दर्ज की गई हैं। और उसमें किस राज्य में? ऑप्शन सी जो कि पश्चिम बंगाल इसमें टॉप कर गया है। याद रखना। नेक्स्ट है, किस संगठन ने
मेजराना वन नामक अपनी पहली क्वांटम कंप्यूटिंग चिप लॉन्च की है। तो आप बता देना यह माइक्रोसॉफ्ट ने की है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, कंप्यूटिंग चिप है एक दोस्त, याद रखना, जो कि माइक्रोसॉफ्ट ने की है। क्वेश्चन अगला है, मुख्य सूचना अधिकारी CIO सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो दोस्त आप बता देना यह नई दिल्ली में किया गया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन जो अगला है, किस संगठन ने ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर रेजिलियंस रिपोर्ट विकसित यानी कि प्रकाशित की है? तो किस संगठन ने ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर रेजिलियंस रिपोर्ट प्रकाशित की है? तो यह हो जाएगी CDRI, आपदा रोधी अवसंरचना गठबंधन। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, आपदा रोधी अवसंरचना संगठन, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर रेजिलियंस रिपोर्ट प्रकाशित की है। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। और दोस्त हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। क्वेश्चन अगला है, हाल ही में समाचारों में उल्लिखित बैक्टीरियल सेलुलोज क्या है? तो दोस्त यह जो हो जाएगा, एक कुछ बैक्टीरिया द्वारा उत्पादित एक प्रकार प्राकृतिक बहुलक, जो कि सेलुलोज यानी कि जो पौधों में निकलता है, याद रखना, उसको जीवित रखता है, इसलिए ये समाचारों में रहा है। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन, मिसिंग जनजाति मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में पाई जाती है? तो आप बता देना मिसिंग जनजाति यह पाई जाती है ऑप्शन ए असम और अरुणाचल प्रदेश में। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, याद रखना, जो वीडियो का 2000 का री एग्जाम हुआ था उसमें पूछा था मिसमी करके जनजाति थी, वह किस राज्य में पाई जाती है? तो दोस्त इसमें अरुणाचल प्रदेश उसमें ऑप्शन था, तो इसमें भी पूछ सकता है आपसे असम और अरुणाचल प्रदेश, याद रखना। क्वेश्चन अगला, परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? दोस्त यह हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि केरल राज्य में। इसका जो नया नाम हो जाएगा, नया नाम केरल का, तो आप बता देना केरलम, याद रखना। क्वेश्चन अगला, जेवलिन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल किस देश द्वारा विकसित की गई है? तो दोस्त यह की गई है USA द्वारा। ऑप्शन ए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा यह की गई है, जेवलिन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। क्वेश्चन अगला, फरवरी 2025 में भूकंप झुंड के कारण किस देश को आपातकाल की स्थिति में रखा गया था, यानी कि वहां पर आपातकाल घोषित हो गया था? दोस्त इसका जो नाम हो जाएगा ऑप्शन बी, जिसे हम ग्रीस के नाम से जानते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर दिस सेशन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, PM आशा योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? दोस्त इसका प्रथम उद्देश्य क्या हो जाएगा, आप बताइएगा। तो हम बता देते हैं ऑप्शन डी जो है ना, किसानों की उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करना। जो किसान को जो उपज मिलेगा उसको सही मूल्य सुनिश्चित करना, या उनको अच्छे दाम पर यह उसको रुपए मिलेंगे, याद रखना, उसकी जो फसल है उसके लिए PM आशा योजना के तहत। क्वेश्चन अगला है, समाचारों में रही स्वर्णरेखा नदी किस राज्य से होकर बहती है? तो यह बहती है ऑप्शन बी, जिसे हम कर्नाटक के नाम से जानते हैं, स्वर्णरेखा नदी, जिसे कर्नाटक के नाम से जानते हैं। तो आई होप आपको सेशन पसंद आया, तो सेशन को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।